2024 फर्स्ट में से जुपिटर का ट्रांजिट टॉरस साइन में आ रहा है। किसी ने कोई स्टडी करी इसके लिए? हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा तो किया। तो इस साल ज्यादा से ज्यादा आ, मीठा का खाना पसंद लगता है लोग को जनरल। हम्म। देखो। और वेल्थ के हाँ, बैंकिंग बैंकिंग के बारे में गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ ये पैसा, हो रेगुलेशंस। पैसे के पैसे के बारे में। पैसे के इस बारे साल में। रिसोर्स, इस साल जो पैसे के भी, बारे में। हाँ, बात होगी, वो किसके बारे में बात होगी? सबसे ज्यादा रिसोर्स के बारे में, कि पैसा कैसे बनाया जाए, गवर्नमेंट बैंक से पैसा कैसे भराएगी, है ना। क्योंकि हमारी जो देश की कुंडली है उसमें भी लगन में जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है। मान लीजिए किसी के भी, है ना, जैसे जुपिटर का ट्रांजिट लगन में से है। ये देखो, जब भी जुपिटर का ट्रांजिट, जिस भी, मतलब किसी का भी ट्रांजिट, स्पेशली जुपिटर का ट्रांजिट, जब जिस साइन में होता है उसका डिस्पोजिटर, यानी कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा वीनस कहाँ बैठा है। अगर मान लीजिए मेष लगन है, मेष लगन में जब जुपिटर का ट्रांजिट था, तो ये बताइए कि क्या इस जुपिटर के ट्रांजिट में थोड़ा सा कोई जैसे नई चीज स्टार्ट करना, थोड़ा सा हमेशा उस समय, मतलब वो साल थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वाला गया, थोड़ा ज्यादा सोचना चीजों को लेकर, और कोई चीज जैसे स्टार्ट करना, फिर उसको स्टार्ट करने के बाद ये सोचना कि अरे अभी नहीं कर पाएंगे, या उसका नहीं हो पाना, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज, पर्सनैलिटी में कॉन्फ्लिक्ट, जैसे थोड़े से कहते हैं ना पेट का हाँ, इशू, इस तरह का कुछ, हाँ जी था। है ना। ये लगन में जुपिटर, है ना। अब एक बात आप समझ लो, सब लोग ये बोलते हैं जुपिटर बेनिफिक है। हाँ, जुपिटर बहुत बेनिफिक है, लेकिन जुपिटर का रोल क्या है? जुपिटर का रोल क्या है? जुपिटर हमारे को जहां बैठता है, जुपिटर नाइन्थ हाउस का कारक है, तो नाइन्थ हाउस के फादर हैं। तो फादर हमें क्या करते हैं, हमेशा सिखाते हैं। किसी भी बच्चे को क्या होता है, अपने पेरेंट्स की बात समझ में नहीं आती है, क्यों? क्योंकि वो उसको सही पाथ पर दिखाते हैं। और जुपिटर इतना भारी प्लेनेट है, इतना बड़ा प्लेनेट है, चाहे आपके गुरु होंगे, चाहे आपके फादर होंगे, वो क्या करेंगे, आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। क्यों सिखाएंगे? कि आप लाइफ में जो है ना बहुत अच्छे लेसन सीख पाए, आप लाइफ में अच्छा बढ़ पाए। तो आप देखिए कि बच्चों के लिए ना पेरेंट्स की बातें बहुत जल्दी उनकी समझ में नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि नाइन्थ हाउस के कारक जुपिटर है, और जिसने जुपिटर को समझ लिया, उसने क्या होता है, उसकी लाइफ में कोई भी परेशानी, कोई भी हर्डल आती है, वो है ना उसको बड़ा स्मूथली धीरे धीरे निकाल लेता है। क्यों? वो क्या कहता है, कोई बात नहीं, जुपिटर का क्या काम है। एक बार इंद्रदेव ने जब राज्य बनाया, तो बृहस्पति देव से बोले कि भाई मैं तो है ना एक बहुत बड़ा महल बनाना चाहता हूँ। तो वो उनसे क्या बोले कि आपको राज्य ही तो करना है, महल बना के क्या करेंगे? वो तो आप कहीं से भी, एक छोटे से महल से भी कर सकते हैं, और जो आपका पुराना महल है उससे भी कर सकते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि जुपिटर मटेरियलिस्टिक नहीं है। जुपिटर को, गुरु को कभी भी, गुरु को, धर्म को कभी भी बहुत पैसा नहीं चाहिए। आजकल हो गया है हमारे यहाँ कि जो क्या बोलते हैं कि धर्म में पैसा होना चाहिए, मंदिरों में पैसा होना चाहिए, नहीं, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। गुरु को पैसा नहीं चाहिए, और गुरु कभी पैसा नहीं देता। पैसा सिर्फ और सिर्फ एक प्लेनेट देता है, वीनस, और उसके साथ अगर राहु मिल जाए तो नागमणि योग, या सेकंड हाउस और 11th हाउस। तो वीनस किसका कारक है? खुशी का कारक है। आपके पास कभी एक टॉफी खाने से भी खुशी हो जाती है, और कभी है ना आपके पास में कितनी भी वेल्थ होती है और आपको खुशी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि खुशी किससे मिलती है? मेरे बच्चों से। मेरे बच्चों ने क्या करा? तो जुपिटर क्या है? बच्चों का कारक। जुपिटर देखिए, जिस जिस चीज का कारक है, उससे है ना, आप कभी ये नहीं सोचते हैं कि बच्चे है ना जब अर्न करेंगे, या बच्चों बच्चों की प्रॉस्पेरिटी होगी तो बच्चे हमें दें। आप क्या सोचते हैं? हमारे बच्चे खुश रहें, उनके लिए प्रॉस्पेरिटी रहे। दिस इज जुपिटर। तो जुपिटर का ट्रांजिट भी जब आपको समझना है, वो ऐसे ही समझना है। सबसे पहले तो उसका डिस्पोजिटर, उसके बाद में जुपिटर किस लगन में कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, उसके ऊपर कोई मेलेफिक है या नहीं। जुपिटर से थर्ड हाउस, आप देखिए ना, जुपिटर अपनी मूल त्रिकोण राशि से ही 6-8 में उच्च के क्यों होते हैं? मूल त्रिकोण राशि से वो अपनी चौथी राशि में ही एग्जॉल्टेड होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि वहां पे वो आपको लेसन सिखाने आते हैं, वो आपको आपकी लाइफ का पाथ दिखाने आते हैं। तो जब तक आप गिरेंगे नहीं ना, तब तक आप उठ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जुपिटर का ट्रांजिट थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझना पड़ेगा, वो हम देखेंगे। दो चीज है, एक तो किस लगन में कहाँ पर से ट्रांजिट हो रहा है, और जुपिटर कहाँ कहाँ के मालिक है, और वीनस कहाँ पे
कहाँ बैठे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो शायद बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, जब हम ट्रांजिट देखते हैं तो दोनों कुंडली से, लगन कुंडली से और चंद्र कुंडली से, दोनों से देखना पड़ेगा आपको ट्रांजिट। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रांजिट में, अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग के बिना आपने ट्रांजिट का प्रिडिक्शन कर दिया तो वो आपका गलत जाए। लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, अब सब लोग बोलने लगे हैं कि आप चंद्र कुंडली को छोड़ दीजिए, नहीं। जब हमारा वैदिक बना था और चंद्र कुंडली से ट्रांजिट बना था, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो मन है, उससे ही सब कुछ। मेरे पास आज कुछ भी नहीं है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैंने सिर्फ इतना करा, कोई भी इतना करा, मैं एक मंदिर गई और मंदिर जाके मैंने वहां दर्शन करे, मेरे मन को बहुत खुशी मिली, है ना। मैं आज गई, किसी को मैंने थोड़ा सा डोनेशन कर दिया, उसको लेकर आज मेरे को बहुत खुशी मिली, है ना। क्यों? दिस इज जुपिटर। तो जुपिटर का ट्रांजिट, हाँ, इस साल टॉरस में है, तो अगर अच्छी जगह ट्रांजिट कर रहा होगा तो फाइनेंस में अपलिफ्टमेंट देगा आपको। आप पैसे की बात करेगा आदमी, कुछ नया करने की, उसकी लाइफ में कुछ नया पैसे को लेकर स्टार्ट करेगा, वो आपके लगन, उसके डिस्पोजिटर और अष्टक वर्ग पे आपका डिपेंडेंट होगा। अभी मैंने इनको छोटा सा प्रिडिक्शन दिया, बाकी जुपिटर पूरे साल कैसा रिजल्ट देंगे वो अगर हम अष्टक वर्ग देखेंगे और इनकी चंद्र कुंडली भी देख लेंगे और उसका डिस्पोजिटर मंगल देख लेते, तो उनका पूरा प्रिडिक्शन हो जाता कि जुपिटर इस साल आपको ये रिजल्ट देगा। जुपिटर आपका घर भी बनवाएगा, जुपिटर एक्सपेंशन भी कराएगा आपका, जुपिटर आपको वेल्थ भी देगा क्योंकि उसके डिस्पोजिटर वीनस हो रहे हैं, है ना। और जुपिटर आपको हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है, आपका वेट भी बढ़ा सकता है, वो किस पे डिपेंड करेगा? इन तीनों चीजों पे।